शक्ति महकमे के हवाले से हो रही है, तो अगली खबर पर चलेंगे। उन लोगों की बात करेंगे जो पानी साफ लोगों तक पहुंचे, साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए पूरा साल कैसे भी हालात हो, किसी भी तरह का मौसम हो, मुश्किल सूरत हाल से गुजरने के बावजूद भी, पर्सनल इश्यूज के बावजूद भी, नौकरी के हवाले से कई मुश्किलात के बावजूद भी काम पर नजर आते हैं, लेकिन आज सड़कों पर दरबदर और एहतिजाज करने पर मजबूर हैं। बात हम पीडीडी और पीएचई के आर्जी मुलाजमीन की एक साथ करेंगे, लेकिन जल शक्ति मुलाजमीन की पहले बात, क्योंकि आज एक बड़ा एहतिजाज होने जा रहा है। लेकिन ये भी आपको नहीं भूलना होगा कि 22 जून साल 2022 को जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो आर्जी मुलाजमीन है जम्मू के अंदर, जो मुतलका हुकाम का दफ्तर है, वहां पर उन्होंने एहतिजाज शुरू किया था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था पिछले साल आज ही के दिन। और आज 22 तारीख 2023 को 1 बरस मुकम्मल हो गया है पीएचई के आर्जी मुलाजमीन को एहतिजाज करते हुए। 2 मुतालबात जो सरे फहरिस्त है, एक तो ये कि मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से पिछले 1 साल में वो बात करते ही आए हैं, उससे पहले भी हो रही थी। दूसरी जो मेन इशू है कि अब तक एहतिजाजों के बावजूद, यकीन दहानियों के बावजूद, हुकूमत के नोटिस में लाने के बावजूद, मेमोरेंडम बैक टू बैक पेश किए जाते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और जो चीफ इंजीनियर्स हैं उनके साथ कई बार मीटिंग्स के बावजूद एक यकीन दहानी कराई जाती रही कि जो आपके लिए पॉलिसी है कि आप मुस्तकिल हो जाएंगे। हजारों मुलाजमीन उसके बावजूद भी, साल आज पूरा हो गया है, एहतिजाज चल रहा है जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर में जहां वक्फे से होता है, लेकिन रेगुलरली 1 साल से जम्मू के अंदर एहतिजाज हो रहा है। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन बात इसके साथ साथ पीडीडी के आर्जी मुलाजमीन की, जो इसी तरह के सेम इश्यूज, सेम मसाइल, जब कॉरपोरेशन का जो मामला है जम्मू कश्मीर में सुर्खियों में आया था, तो उसी वक्त से ये मामलात जो है वो पीडीडी हुकाम के सामने भी आ गए थे। मुलाजमीन हड़ताल पर थे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ नाराजगी, और आज फिर से एक और एहतिजाज 1 साल बाद पूरा जब हो चुका है तो होने जा रहा है। इस पर और बात करेंगे। कश्मीर से भी रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू से भी है। इस अहम मामले पर हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज साहब हैं, जो कि जम्मू से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के मेंबर हैं, जिम्मेदारी संभाली है, मुसलसल हमारे साथ बात भी करते रहे हैं। और सज्जाद अहमद परे चेयरमैन हैं कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुरुआत में जम्मू से राजेंद्र जी आपसे करूंगा। 1 साल बीत चुका है, क्या आपको लगता है 1 साल में मामला तो वही थे जो 1 साल पहले आपने आज ही के दिन शुरू किए थे? उससे पहले भी हड़तालें होती रही, प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन जब धरने पर बैठे थे पिछले साल, आज ही की तारीख थी, आज ही का दिन था, लगभग यही वक्त था, तब से जो इश्यूज आज तक हुकूमत के नोटिस में लाए गए, कुछ 1%, 5%, 10% रिजॉल्व हुआ है, या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस 1 साल में हुई है? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है 2018 से लगातार चल रहा है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे। और 2020 में 11 नवंबर 2020 में हमारी मुलाकात एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब के साथ हुई, और उन्होंने ये आश्वासन दिया। वहां पे 2 हमारे ग्रंटर कह ली गवाह बैठे थे, एक जम्मू उच्च लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, और दूसरे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी। कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, और जो लोग बचेंगे उनको जल जीवन मिशन में एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद लगातार फिर हमने भूगर्ताव रखी, भूगर्ताव से मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी सारी फैमिली पॉजिटिव हुई, मेरे पिता चले गए, मेरे एक साथी हुशियार थे, उसके बाद सब पूरे हो गए। कोविड में हमसे काम लिया, उसके बाद 22 जून को हमने डिसाइड किया कि हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। अपनी मांगे, जो सरकार से हमारी पहली मांग है SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन, और 72 महीने का पेंडिंग। अगर यूटी बना है तो जो लोग रेगुलाइजेशन में नहीं आएंगे उनको यूटी का रेट दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड थी, जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में। और 5वीं डिमांड थी, जो साथी 60 साल का रिटायर घर चल गया, उसको कम से कम 10 लाख रुपया पैसे कंपनसेशन दिया जाए, उसका पेंडिंग सारा दिया जाए, और उसको कुछ पेंशन लगाई है। ये 5 डिमांड थी। और तकरीबन आप ये मानिए कि हर एक अधिकारी से ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक अधिकारी नए तरीके की बात सुनना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी डिमांड रखते हैं तो डिमांड के ऊपर ये है, हाँ होगा, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आने वाले दिनों में आपके इस रेगुलर प्रोसेस पे काम हुआ। लेकिन आज तक ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। जिस अधिकारी के पास जाओ वो कहता हाँ बहुत अच्छा है, आप बैकबोन हो, आपने कोविड में काम किया। परसों हमारी मुलाकात जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हुई, शालिनी काबरा साहब से हुई। हमने डिटेल में उनको ये बात बताई कि जम्मू में हम कितने लोग लगे, कश्मीर में कितने लोग हैं, और हम लोग, अगर आप लोग ये कहते हो बैकबोन है, हम 70% आप इस डिपार्टमेंट का हैं,
तो आपको 9 महीने हो गए, 9 महीने में ये मसला हल होना चाहिए था। और हम लोग लगातार एहतजाज में, कल होम मिनिस्टर साहब की रैली है जम्मू में, हमने अगर रजौरी में जाके रैली में प्रोटेस्ट किया था, अब तो जम्मू में हम जरूर रैली में जाएंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अपनी मांगे बताएंगे कि यूटी प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुनना, ऊपर से नीचे तक सब लोग एडमेंट है, एरोगेंट लोग बैठे हुए यहाँ पे जो गरीब की आवाज नहीं सुनना चाहते। हमारे रोज का रोज कोई साथी बगैर मेडिसिन के मर रहा है या वो एक्सीडेंट से मर रहा है, उसको कुछ नहीं दिया जाता, इवन तक उसका जो पेंडिंग है वो नहीं दिया जाता। तो कहाँ पे ह्यूमन राइट है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। और हमने साथ साथ ये भी कहा कि ये एक ह्यूमन इशू है, इसको आप पॉलिटिकल रंग ना दीजिए, इसको कानूनी रूप से मत देखिए, इंसानी रूप से देखिए। अगर कोविड में आप काम लेते हो, हर गर्मी में सर्दी में आप हमसे काम लेते हो, जब आज अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई, हमारे काफी टेलीविजन कश्मीर से भी होंगे, जम्मू से उनकी ड्यूटी लगाएंगे, हम कहीं भी पीछे नहीं हटते, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है तो लिंगरान किया जाता है। अच्छा, एक चीज इन शॉर्ट पहले ये बताइए, इससे पहले हम सजाद साहब के पास जाएं, आज का क्या प्रोग्राम है? आज 1 साल हो गया है जम्मू के अंदर, पहले से किसी तरह का कैलेंडर जारी किया गया था? क्या तैयारियां आज के दिन के हवाले से हैं स्पेशली? देखिए, आज तो पहले हम बीजेपी के जो 25 एमएलए जम्मू के लोगों ने, जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जिता के भेजे हैं और 2 एमपी जी, उनका शोक मनाएंगे कि उनको मरे हुए 1 साल हो गया। अगर वो जिंदा होते तो हमारी मांग जम्मू से अगर हल नहीं होती दिल्ली में करवाते, वो जिंदा नहीं है। उसके बाद अगला प्रोग्राम दिया जाएगा, वो ऑन स्पॉट हम डिसाइड करते कि क्या कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजिंदर जी, दोबारा आपके पास आते हैं जी। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक तवील जदोजहद है, 2019 से पहले भी, 2019 के बाद भी, और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 2019 के बाद जब सिस्टम को सेट किया गया इस नाम पर कि अब जनाब वो तानाशाहियाँ नहीं चलेंगी, वो फरमान नहीं चलेंगे, अब हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, जिसका जो हक है वो दिया जाएगा। और 2019 से लेकर 2023 तक आते आते बहुत सारा वक्त हो गया, कई बार आपकी अफसरों से मुलाकातें हुई हैं। प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पर? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एश्योर कर चुके हैं आपकी जम्मू काउंटर पार्ट को कि जनाब ऑल इज़ वेल, इसको सेट डाउन किया जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप लगातार सिविल सेक्रेटरीट के अंदर अफसरों से मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम है कहाँ पर? अगर एलजी साहब मुतमईन है, सेक्रेटरीट के अंदर लोग बैठे मुतमईन है, तो प्रॉब्लम है क्या? बेसिक प्रॉब्लम है क्या जो आप कह रहे हैं कि जनाब ये है जी कल्प्रिट, ये है प्रॉब्लम जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि एक ही बार सारा मामला हल हो जाता? देखिए इशफाक साहब, मामला ये है कि सरकार, जो पुरानी सरकारों ने गलतियां की थी, टेलीविजन स्केड्यूल लेबर की रेगुलराइजेशन के हवाले से कमेटियां फ्रेम की, उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह दिए थे, लेकिन उन रिपोर्ट्स पे अमल नहीं किया गया था। और बीजेपी ने जब नर्सरी की तरह आई थी तो इन्होंने कहा था कि हवाले से हम इंसानी हमदर्दी, इंसानी दायरे के अंदर सोच कर एक फार्मूला तैयार करेंगे, पॉलिसी तैयार करेंगे। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखेंगे, जब यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब आ गए हैं तो इन्होंने भी आश्वासन दिया था, इससे पहले सतपाल मलिक साहब ने भी आश्वासन दिया था, उससे पहले मरमू साहब ने भी आश्वासन दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो एलजी इंतजामिया उन्हीं लाइनों पे है, वही रिवायती सियासत और टाल मटोल पॉलिसी इन्होंने भी की है जो इससे पहले 2019 से पहले की सरकारों ने की थी। अगर हम बात करेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया, होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे लागू नहीं किया गया, रिजर्वेशन के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया। और हमें लग रहा है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरकजी सरकार को गलत इंफॉर्मेशन पेश कर रही है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर ठीक ठाक चल रहा होता तो डेली वेजर कैजुअल लेबर सड़कों पे नहीं होता, अगर ठीक ठाक चल रहा होता तो डेली वेजर कैजुअल लेबर धरने पे नहीं होता। तो आए रोज आपको हमारे ऐसी जांच देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखेंगे इस मामले में और ज्यादा इजाफा हो गया, ये मामला और संजीदा हो गया है। आप 2 दिन की मैं बात करूंगा, 2 दिन में पीएच के 2 मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। एक तारजू सोपोर में शबीर अहमद युद्दू साहब ड्यूटी के दौरान 3री मंजिल से गिर गया, वो पाइपलाइन ठीक कर रहा था, वो कुछ ब्लॉकेज का इशू था उसको ठीक कर रहा था। कल दिन की बात करेंगे तो बिजबिहारा में हमारे बशीर अहमद अलाई साहब वो ठीक कर रहे थे पाइपलाइन, यात्री डीआरसी हरनाग में यात्री कैंप लगाया गया था, उसकी लीकेज ठीक कर रहे थे, तो वहां पे चेहरा उसकी डेथ हो गई। अब उसके घर वालों को कौन पूछेगा, उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर 60 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं वो बेचारे खाली हाथ घर जाते हैं। सरकार इस बारे में सवाल तो यही है ना कि आखिर मसला है कहां पर?
आप कह रहे हैं कि जनाब होम मिनिस्टर साहब भी मुतमईन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मुतमईन है, इंतजामिया भी मुतमईन है, तो ऑर्डर का इजरा क्यों नहीं हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम क्यों नहीं हो पा रही है? वजह क्या है? क्या यह सिर्फ जबानी आश्वासन है या आपको लगता है कि वाकईतन जो डर है इसमें कि अगर कोई भी चीज आगे पीछे हुई तो बहुत सारे लोगों को शायद जेल भी जाना पड़े इस पूरे मामले में? देखिए, सरकार के पास हमारा सब कुछ डाटा मौजूद है, सब कुछ है, इनके पास है। इस तरीके से बीजेपी ने कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी ने होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और होम मिनिस्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद भी यहाँ की जो गवर्नर इंतजामिया है, इन्होंने कुछ इस हवाले से नहीं किया। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। तो इन्होंने कुछ इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए, इन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाए इस हवाले से। तो मसला यह है कि सरकार को चाहिए कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के मामले के हवाले से हेलो जी, आ रही है सजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है। आपकी हेलो हेलो सजाद साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, चलिए सजाद साहब से राब्ता जरा ठीक कराइएगा। राजिंदर जी के पास भी चलते हैं क्योंकि कमेटी की बात हुई है। तो राजिंदर जी, एक चीज और भी ऐड कर दीजिएगा। पिछली बार जब बीजेपी की तरफ से भी कमेटी बनाई गई और उसके बाद राजभवन में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की बात कही गई, कहा गया कि बैक टू बैक जो मीटिंग्स होंगी वो इस कमेटी के साथ होंगी, जिम्मेदारान के साथ होगी और 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स जम्मू कश्मीर के अंदर, सीनियर लीडर्स बीजेपी को जिनको जिम्मेदारियां दी गई उस वक्त, उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या मामला तय पाए और वहां से यकीन दहानियों के अलावा जरा और भी बताइएगा क्या बातचीत होकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल तक या उनके चेयर तक बात पहुंचती रही जम्मू प्रोविंस के मुलाजमीन की? देखिए, रिजल्ट की बात करूं, लुक बिजी डू नथिंग दिखाया जाता, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे जीरो है, 1% भी कुछ नहीं है। चाहे वो कमेटी बीजेपी की तरफ से बनी हो, चाहे वो डिस्कॉम जम्मू ने जो कमेटी बनाई थी वो, कोई भी कमेटी, जितनी ये चीजें बनी है सब लिंगरान करने के लिए बनी है और सबके सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मिले हुए हैं। आप इनको संभालिए, हम इनको संभालते हैं। अगर आप बताइए 7 महीने पहले कोई कमेटी बनती है बीजेपी की, तो दिल्ली में सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अगर जम्मू में आपकी सुनवाई नहीं है तो वहां जाके बात कीजिए। प्रधानमंत्री साहब को ये बोलिए, आप भूटान को, श्रीलंका को, बाकी देशों को आप फाइनेंशियली मदद, आर्थिक मदद कर रहे हैं गरीबी, और आपके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनको 1-2 हज़ार का एक पैकेज देके वन टाइम सेटलमेंट कीजिए इस इश्यू की। ये कौन सा बड़ा इशू है? अगर प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में जम्मू में 2014 में ये बात कही थी कि धारा 370 के बाद अगर कोई मसला है वो 60,000 डेली वेजर है, तो वो आज 9 साल से ये लोग क्यों नहीं उनको याद करवा रहे? जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, ये इनकी गलती है। अगर बेरोजगार को गलत बात फीड कर रहे हैं सेंटर में या साहब को, तो बीजेपी के लोगों का काम है वो अपने लीडरों को वहां समझाएं। अगर बीजेपी के किसी लीडर को, दूसरी पार्टी के लीडर को बीजेपी में शामिल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ सुबह जहाज में बैठते हैं, दिल्ली में शामिल करवा के शाम को वापस आ जाते हैं। तो हमारा 60,000 परिवारों का मसला है, 60,000 फैमिली का मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों लगातार 2009 में कैबिनेट कमेटी हमें क्लियर करती है, 2014 में तो एनसी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे कैबिनेट कमेटी बनी, उसमें श्यामलाल जी जो अभी बीजेपी में वो पीएच मंत्री थे, वो भी मेंबर थे। वो कई बार चैनल पर कह चुके हैं कि हम उस टाइम 10 साल हुए, हम SRO 64 देने वाले थे, लेकिन इनके टाइम इनके डॉक्टर निर्मल सिंह जो पीडीपी बीजेपी कोalition सरकार में चेयरमैन थे उस कमेटी के, जिसने SRO 520 बनाया, वो लूला लंगड़ा, वो आई वाट, वो रेगुलाइजेशन नहीं था, वो रेगुलर एंगेजमेंट था। तो उस टाइम भी हम सजाद साहब हमारे साथ है, हम द्राबू साहब के पास घर पे गए थे, उन्होंने ये कहा था आपके जितने खर्चात हैं अगले बजट में हम दूर कर देंगे, आप फिलहाल। लेकिन वो नहीं हुआ। सजाद साहब एक चीज छोटी सी ऐड कर दीजिएगा जल्दी से, वक्त कम है, कि कानूनी पेचीदगियों का कई बार हवाला दिया गया और हुकूमत के नोटिस में तो आप चीजें लाते रहे, लेकिन कई बार ये बयान भी आया और अदालत के एक हुक्म का भी हवाला दिया जाता रहा कि जब डेली वेजर एक लगता है, जब उस को नौकरी दी जाती है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और उनमें यह भी होता है कि आपको पक्का नहीं किया जा सकता जब तक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी ना हो, जरूरत ना हो, उस हिसाब से रेगुलाइजेशन का प्रोसेस होता है। 2010 का भी हवाला दिया गया, 2018 में कुछ चीजें सामने आई, उस हुक्मनामे का भी चीफ सेक्रेटरी तक जिक्र कर चुके हैं। अगर अदालत की बात भी बार बार कही जाती रहे, इस चीज का हवाला दिया जाता है, फिर मामला कैसे तय पाएंगे अगर लीगली कुछ इश्यूज आएंगे इस तरीके से?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक कोर्ट का जो अगर हम बात करेंगे हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर ने 2022 में एक रेगुलरेशन पॉलिसी जुडिशरी के टेलीविजन कैजुअल के हवाले से सामने लाई, जिसमें चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के दस्तखत मौजूद है। उन्होंने कहा कि इनको एगेंस्ट वैगन फोर्सेस रेगुलर करेंगे। इसी तरीके से पीडीडी की अगर हम बात करेंगे, वहां पे एक एसआरओ मौजूद है, उसको उस तरीके से एगेंस्ट वैगन फोर्सेस रेगुलर किया जाता है। कश्मीर की बात करेंगे, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी बात करेंगे, वहाँ पे रेगुलर होते हैं। जेएमसी की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, वहाँ पे रेगुलर हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से अगर हम पीडीडी अगर हम दूसरी तरफ से पीएचई, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, टूरिज्म, सिरीकल्चर, एग्रोस्ट्रोलॉजी, बाकी डिपार्टमेंट को देखेंगे तो उनके साथ सोजीली माँ का सलूक किया जा रहा है। कोई कानूनी पेचीदगी इसमें नहीं है। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर ने इस हवाले से वाजिया तौर पर यह कहा है कि जिसने 3 साल सरकारी खजाने से तनख्वाह ली हो, ट्रेजरी के तनख्वाह ली हो, वो परमानेंट एब्जॉर्प्शन के लिए हक रखता है। लेकिन इस मामले को यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो टूल इसलिए दे रही है कि वो भी हमें लग रहा है कि वो भी इस मामले में सियासतकारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस मामले को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन के नजदीक लाया जा रहा है। तो लग रहा है कि इलेक्शन पे ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन तब तक हमारे डेलीवेजर और कैजुअल लेबर का क्या हाल होगा? कितने लोग बेचारे ऐसे ही रिटायर होते जाएंगे, कितने लोग मौत के आगोश में चले जाएंगे, उनके घर वालों। बहुत शुक्रिया जी सलीम साहब, परेशान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला बड़ा हसास है जी, क्योंकि ये सिर्फ पीएचई का मामला नहीं है, ये इरिगेशन का मामला नहीं है, ये और भी इदारों का मामला है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर सीआईसी ऑपरेटर्स का मामला है, रहबर जंगलात, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, बहुत सारे लोग हैं जो आश लगाए हुए ये थे कि साबिका हुकूमतों ने वादे तो किए, वफा हुए नहीं। लेकिन मौजूदा निज़ाम के अंदर वादा किया गया फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस कि इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ के आज भी इंतज़ार में है हज़ारों नौजवान जो अपनी खिदमत आज के दिन भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर दे रहे। तो उम्मीद यह है कि ये जो एक फिगर टेंटेटिव बताया जा रहा है कि 30-40 हज़ार का है, इसे 1 डाउन सेटल किया जाए ताकि ये जो रोज़मर्रा के एहतजाज और प्रोटेस्ट है ये ख़त्म हो सके। लेकिन सवाल यही है कि साबिका दौर में पावर कॉरिडोर के अंदर मिनिस्टर से पूछा जा रहा है नहीं जी हम इस पर पॉलिसी बना रहे हैं, कमेटियाँ बनाई गई, फिर वो चीज़ रही नहीं, वो चीज़ चले गए, तो नया सिस्टम आया, गवर्नर्स रहे, तो वो इसमें काफ़ी मुतमईन दिखे कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आए तो लगातार ये एश्योरेंसेस चलते रही, लेकिन मामला हल होते हुए कहीं पर भी अभी